सटीक सोच की प्रक्रिया को, यानी जो बिल्कुल बारीकी से सोच रहा है, बिल्कुल तरीके से सोच रहा है, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशियोसिनेशन। क्या बोलेंगे? रेशियोसिनेशन बोला करेंगे। जैसे यहाँ पर अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, और कोई भी साइंटिस्ट क्या होता है कि एक सटीक सोच के साथ किसी भी डिस्कवरीज को या इन्वेंशन को करता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि साइंटिस्ट्स फॉलो रेशियोसिनेशन। तो जो भी साइंटिस्ट होते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, वो रेशियोसिनेशन भी फॉलो करते हैं। वो एक सटीक सोच का जो है वो इस्तेमाल किया करते हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे कि एंटोनिम क्या होगा और सिनोनिम क्या होगा। तो देखिए, सिनोनिम में हम देखेंगे लॉजिक, रीजनिंग, कोर्स ऑफ थॉट। एंटोनिम में हम देखेंगे इरैशनैलिटी, गेस या नॉनसेंस, उसको हम कहा करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे सोच शब्द से और क्या क्या आता है। सोच में पढ़ना, फॉल इनटू थॉट हम बोलेंगे, सोच में पड़ जाना, उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फॉल इनटू थॉट। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ही विल फॉल इनटू थॉट टू नो दिस मैटर, शी विल फॉल इनटू थॉट to know this matter. Why will you fall into thought to know this matter? इस तरह से आप डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ताकि fall into thought जो है वो आपके माइंड में फिट हो जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं तरकीब सोच निकालना या कोई उपाय निकाल लेना। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे थिंक अप या कम अप विथ या डिवाइस। तो इसको यूज हम कैसे करेंगे? ही मस्ट थिंक अप समथिंग फॉर दिस प्रॉब्लम। कोई उपाय निकालना, ठीक है? यू मस्ट थिंक अप समथिंग फॉर दिस प्रॉब्लम। कैन यू थिंक अप समथिंग फॉर दिस प्रॉब्लम? इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। सोचना समझना को इंग्लिश में हम कहेंगे कंसीडर थ्रूली या कंसीडर इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको कैसे यूज करेंगे? यू विल हैव टू कंसीडर थ्रूली अबाउट दिस, ही विल हैव टू कंसीडर थ्रूली अबाउट दिस, शी विल हैव टू कंसीडर थ्रूली अबाउट दिस। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। सोच विचार करना को इंग्लिश में हम कह सकते हैं पॉन्डर, डेलिबरेट, रिफ्लेक्ट या कंटेम्पलेट। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको कैसे यूज करेंगे? ही स्टार्ट्स टू पॉन्डर, यानी कि वो सोच विचार करने लगा। तो ही स्टार्ट्स टू पॉन्डर, शी स्टार्ट्स टू पॉन्डर, डू यू स्टार्ट टू पॉन्डर। इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं। सो वंस अगेन, सोच में पढ़ना आप क्या बोलोगे? फॉल इनटू थॉट। तरकीब सोच निकालना को आप क्या बोलोगे? थिंक अप या कम अप विथ। सोचना समझना को कंसिडर थ्रूली, और सोच विचार करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे पॉन्डर या डेलिबरेट। इस तरह से आपको जो पसंद है आप उसको अच्छे से ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। सोच समझकर इंग्लिश में हम बोलेंगे केयरफुली, कॉशियसली या फिर डेलिबरेटली। एग्जाम्पल को अगर यहाँ पे समझने का प्रयास आप करें, द अटैक ऑन हिम वॉज डन डेलिबरेटली, यानी जो भी उस पे अटैक हुआ था वो बहुत ही सोच समझ के किया गया था। तो यहाँ पर आप देखिए, The attack on him was done deliberately। तो deliberately मतलब कि सोच समझ के कोई भी काम किया गया था। अब इसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसको नेमोनिक्स मेथड के माध्यम से, जिसको हम लोग साइंटिफिक मेमोरी मेथड्स बोलते हैं, उसके माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं। अब देखिए, रेशियो जो है, रेशियो को हम लोग मैथमेटिकली रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। आई थिंक आप सभी जानते ही हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है? एक लॉजिकल या थिंकिंग जो होता है एक लॉजिकल वे में, उसको हम कहते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग हम इसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसको आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से आप एक नेमोनिक्स बनाकर इसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, फाइंड आउट रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है, जो लॉस हुआ है, उसका आपको रेशियो निकालना है, इसके माध्यम से लॉजिकल रीजनिंग करके, और उससे पता लगाइए कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस आपको हुआ है। तो जो भी आप लॉस प्रॉफिट का चीज निकालेंगे तो जाहिर सा बात है आपको एक रीजनिंग की जरूरत होगी, आपको एक लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत होगी। दैट इज नॉन एज द रेशियोसिनेशन। ठीक है,
तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं रेशियोसिनेशन वर्ड को। इसमें और भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि और क्या क्या मिलता जुलता यहाँ पे बन सकता है। सोचा समझा, सोचा समझा को हम लोग कहेंगे डेलिबरेट या कैलकुलेटेड या प्रीमीडिएटेड। जैसे द मर्डर्स वर प्रीमीडिएटेड, यानी कि जो मर्डर हुआ था वो बिल्कुल सोचा समझा जैसा चाल था। सोच विचार यानी कि रिफ्लेक्शन या डेलिब्रेशन या थिंकिंग, इस प्रकार से हम लोग वर्ड को यूज करेंगे। सोच यानी कि आइडिया, थॉट, नोशन, माइंडसेट, मेंटालिटी, वे ऑफ थिंकिंग, कास्ट ऑफ माइंड, टर्न ऑफ माइंड, थिंकिंग या रिफ्लेक्शन। तो सोच को हम लोग कई तरह के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं। शी हैज अ पॉजिटिव कास्ट ऑफ माइंड, यानी कि उसकी जो सोच है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, ऐसा हम कह सकते हैं। ही हैज अ पॉजिटिव कास्ट ऑफ माइंड।